हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम हनी कॉम बुक है और लेसन नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें आगे। तो लेसन शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि बिफोर यू रीड, ठीक है, तो निशाद नाम का एक लड़का होता है जो 7 साल का होता है। ठीक है, और उसका जो नेम है ना वो 7 ही रखा जाता है यूनिट में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो म्यूजिक के नोट होते हैं ना, सारे गामा पधा निशा, ठीक है, तो उसी के नाम पर से 7 रखा गया है। ठीक है, और उसकी एक बहन होती है जिसका नाम है माया। ठीक है, वो 10 साल की होती है और वो ये दोनों है, दोनों भाई बहन है, वो ये उत्सुक होते हैं कि मिस्टर नाथ है ना वो कौन है और उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि जो बच्चे खेलते हैं ना, तो उसकी जो मार्बल्स होती है ना वो मिस्टर नाथ के घर में रूम में चली जाती है। तो निशाद को रूम में जाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब सोचते हैं कि क्या मिस्टर नाथ है वो कोई क्रिमिनल है। ठीक है, क्योंकि उसके जो फेस के ऊपर बड़े बड़े जो स्क्रैच आ चुके हैं वो क्यों आ चुके हैं और उसके फ्रेंड क्यों नहीं है, यही सब जानने के लिए वो बच्चे हैं, ये दोनों भाई बहन, वो बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। साथ ही निशाल की जो मदर है, ठीक है, वो डॉक्टर होती है और मिस्टर नाथ है वो वहां के पेशेंट होते हैं। और मतलब कि वो मिस्टर नाथ है वो निशाद की मदर के पास वो आते हैं और सारी की सारी जो दवाई है वो अपना इलाज वहीं पे करवाते हैं। आगे देखते हैं यूनिट में एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स में क्या है। As we walk back toward the clinic, Seven said he doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see the thin he is? Maybe it is a very poor and kind of fruit to eat. ठीक है, अब क्या होता है कि 7 है जिसका नाम निशाद हमने रखा है यूनिट में। ठीक है, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर नाथ है वो कोई क्रिमिनल है। ठीक है, मॉन्स्टर टाइप के मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि उसका लुक देखो, वो कितने थीन है, कितने पतले है। ठीक है, और शायद वो गरीब हो गए और अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते होगे, ऐसी बात करता है। ही कांट बी पुअर इफ ही इज क्रूक on the run. I told him he is a probability got a million of rupees staged away somewhere in that room. अब क्या होता है कि माया कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो कोई गरीब है। ठीक है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अमीर होंगे और किसी के पास किसी के घर में चोरी की होगी। ठीक है, और उसने अपने सारे रुपए वो अपने घर में छुपाए होंगे। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया? अब निशाद यानी कि 7 पूछा कि क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि मिस्टर नाथ है वो क्रिमिनल होंगे? ठीक है, अब मुझे तो नहीं लगता कि उसके लुक के ऊपर से। ठीक है, फिर भी निशाद को अपने अपने आप पे डाउट होता है। मतलब कि वो जब कहता है ना कि मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल होंगे, तभी अब उसको अपने आप पे डाउट होता है। आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स ही इज 1-7 आई सेड। तब माया कहती है कि हाँ, मुझे तो श्योरली लगता है कि मिस्टर नाथ है वो कोई क्रिमिनल हो गए। ठीक है, चोरी करके वहां से भाग गए हो गए, ऐसी बात करती है वो। तब कहती है वो आगे कि हमें मिस्टर मेहता ने बताया है कि जो रमेश है ना वो उसके लिए खाना पहुंचाने का काम करता है, जो नीचे रेस्टोरेंट है ना वहां से। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो दोनों बच्चे हैं वो मिस्टर नाथ के बारे में सोचते हैं और मिस्टर नाथ का पिक्चर भी दिया गया है। और निशाद कहता है कि माया, मिस्टर मेहता ने तो ये भी बताया कि मिस्टर नाथ है वो कहीं पर भी काम भी नहीं करते, तो कैसे वो अपना खाना है वो मंगवाते हैं। ठीक है, खाने का जो बिल है वो कैसे पेमेंट करते होंगे? तो जो माया है वो कहती है कि एग्जैक्टली मैं भी वही सोच रही हूँ कि अगर वो कुछ कमाते नहीं है तो वो कैसे अपने खाने का बिल चुका रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि उसने अपने पैसे वो जरूर कहीं पे छुपाए होंगे। ठीक है, और जो रूम में ट्रंक है, ठीक है, आपने जो पेटी देखी होगी, संदूक देखा होगा ना, वो उसी में छुपाया होगा। शायद उसमें सिल्वर गोल्ड और ज्वेलरी सो ऐसी कुछ बातें होती है। तो निशाद है वो वापस कहता है कि क्या रब्बिश बातें करती हो। ठीक है, क्या फालतू की बातें करती हो। ठीक है, कहता है कि आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम बाय द वे 7 डिड यू सी ही स्केर्ड आई कुडंट ईट, इट वाज टू डार्क बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट द विद द पुलिस और समथिंग। तो माया कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि उसके पास सब कुछ ये सारी की सारी ज्वेलरीज होगी। और कहती है कि तुमने उसके चेहरे पे वो निशान नहीं देखे जो स्क्रैच आ चुके, वो नहीं देखे? कि मुझे जरूर लगता है कि कोई भी पुलिस के साथ
ठीक है, झगड़ा कर के साथ या झगड़ा समय के साथ, और जो भी शूट आउट होगा ना उस टाइम पे ये सारे स्क्रैच आए होंगे। तो वापस निशात कहता है कि मम्मी ने तो बताया था कि जलने की वजह से ये सारे जो स्क्रैच है वो आ चुके हैं। तब वापस माया उसके साथ आर्ग्यू करती है और कहती है कि पुलिस ने मिस्टर नाथ को पकड़ने के लिए आग लगा दी होगी और उसी की वजह से ये सारे स्क्रैचेस आए होंगे। ठीक है। ऑन द मॉर्निंग फॉलोइंग मामा's बर्थडे, सेवन वेंट along with her to clinic at Gurgaon at I was spending the evening with the school friend। अब क्या होता है कि मंडे मॉर्निंग को उसकी मामा है, उसका बर्थडे होता है। ठीक है, उसका क्लिनिक है वो गुरुग्राम में आया हुआ है और वो अपना पूरा दिन है वो अपने फ्रेंड जो स्कूल के फ्रेंड है ना उसके साथ बिताती है। When they returned, Nisha told me he had been see Mr. Nath and I felt most genuine that I hadn't been there। अब क्या होता है कि निशात कहता है कि मुझे उसी की वजह से मिस्टर नाथ से मिलने का मौका भी मिल गया और मैं अच्छा हुआ कि मैं वहां यहाँ पे नहीं था। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" अब क्या होता है कि एक बच्चा है, ठीक है, वो वहां पे जाता है मिस्टर नाथ के घर पे और जोर जोर से नॉक करता है। तब मिस्टर नाथ है वो अपना दरवाजा खोलते हैं और वापस वो बच्चा कहता है कि मेरी एक मार्बल खो गई है। He had obviously recognized my brother, no, said निशा। ठीक है, तो जो बच्चा है वो मिस्टर नाथ के घर पे जाता है ना, वो और कोई नहीं था, वो हमारा निशाद ही था। ठीक है, जो सेवन नाम है ना वो वही बच्चा था। फिर क्या होता है कि फिर माया पूछती है कि क्या वो तुम्हें पहचान पाए, तो निशाद है वो कहता है कि नहीं, वो मुझे पहचान नहीं पाया। He had taken the man's hand, his own and thrust a bar of a chocolate into it। अब क्या होता है कि मिस्टर नाथ ने ये किया कि उस बच्चे को उसकी मार्बल भी दी, साथ साथ थोड़ी सी चॉकलेट्स भी उसको दी। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू द ट्रंक, सेवन आस्क्ड। अब क्या होता है कि माया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो संदूक देखने का जो मौका है वो मिला था। ठीक है, तो निशाद कहता है कि नहीं, मुझे अंदर जाने का ही मौका नहीं मिला था, तो मैं संदूक किस तरह से देखता। लेकिन मुझे जो रेस्टोरेंट वाले रमेश है ना उसके साथ बातें करने का मौका मिल गया था, इसीलिए मैं वहां पे चला गया था। तो गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। आई होप कि तुमने अच्छे उसके जितने भी क्वेश्चन है वो पूछ लिए होंगे। ठीक है, रमेश को अच्छी तरह से क्वेश्चन कर लिए होंगे। तब सेवन कहता है कि हाँ, रमेश ने मुझे बताया था कि संडे को वो जनरली तो वो 2 टाइम मिल लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए, और 2 कप चाय है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। ठीक है, एक सुबह को और एक शाम को होता है। रमेश सेज ही इज नॉट अ वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। ठीक है, और उसको खाने में कोई भी दो तो चलता है, वो अपने खाने के लिए कोई पर्टिकुलर चीजें मंगवाते नहीं है। ठीक है, ऑलवेज द सेम फूड, और हमेशा सेम ही फूड होते हैं, जैसे कि 2 चपाती है, थोड़ी सी दाल है और थोड़े से वेजिटेबल्स है। ठीक है, साग है, मतलब वही। और मिस्टर नाथ है उसका बिल है वो कैश में जो पेमेंट करते हैं वो होता है, और थोड़ी सी टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। ठीक है, तो अब कहता है निशाद कि रमेश ने मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज बातें बताई है। ठीक है माया, तो सुनो क्या होता है कि हर संडे करीबन हर संडे ये होता है कि मिस्टर नाथ के घर पे एक ऊंचा लंबा और खूबसूरत एक आदमी आता है जो मिस्टर नाथ के साथ बहुत सारी बातें करता है। ठीक है, जनरली तो मिस्टर नाथ है वो एकदम साइलेंट होते हैं। ठीक है, कुछ भी बातें नहीं करते, बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन ये आदमी आता है तब बातें करते हैं, और साथ साथ वो उस दिन दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। ठीक है, तो अब माया कहती है कि मुझे लगता है कि जरूर वो आदमी भी मिस्टर नाथ के साथ क्रिमिनल होगा, और वो अपनी जो लूट की अमाउंट है वो मिस्टर नाथ को हर संडे थोड़ी थोड़ी देने आता होगा, ताकि मिस्टर नाथ का जो एक्सपेंस है वो चलता रहे। तो निशाद कहता है कि हर आदमी है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। तो माया कहती है कि हाँ, वो सही बात है कि हर आदमी क्रिमिनल नहीं हो सकता, लेकिन क्या होता है कि क्रिमिनल होते हैं ना
वो आम आदमी की तरह ही दिखते हैं। तुमने देखा ही होगा हैदराबादी हाउस ब्रेक, ठीक है, किस तरह से पेपर में आया हुआ था, यस्टरडे का जो पेपर था उसमें, ठीक है, वो क्रिमिनल भी एक आम आदमी की तरह ही दिख रहा था। तो निशाद कहता है कि हाँ वो सही बात है। अब क्या होता है कि स्कूल में मॉनसून आता है, ठीक है, नेक्स्ट डे है ना, वो मॉनसून की सीजन आती है। तो पूरी की पूरी जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाता है कि एकदम काले बादल छा जाते हैं, ठीक है, और जो बिजली है वो भी कड़कने लगती है और फ्लूडिंग आ जाती है, मतलब कि जो पूर है वो आ जाता है, ठीक है, चारों तरफ से पानी आने लगता है और जो स्कूल जाने का रास्ता है वो भी बंद हो जाता है। तो अब क्या होता है कि भाई बहन है उसको पूरा टाइम है वो अपने बेडरूम में ही बिताना पड़ता है। तब माया है वो जो स्टेयर होती है, चेयर होती है ना, उसमें बैठी हुई है, जबकि जो निशाद है वो बेड पे सोया हुआ है। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए उसी तरह से, तो बाकी का पहले हम कॉम्प्रिहेंशन कर चेक कर लेते हैं कि व्हाट डिड निशाद गिव मिस्टर नाथ एंड व्हाई, ठीक है, निशाद ने मिस्टर नाथ को क्यों दिया, क्या दिया और क्यों दिया। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे, ठीक है, मिस्टर नाथ के संडे में क्या खास बात थी, क्या अलग था। व्हाई डिड निशाद एंड माया गेट अ हॉलीडे, ठीक है, निशाद और माया को हॉलीडे क्यों मिला था। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है वो टेक्स्ट बुक में से ही अच्छी तरह से ढूंढ लेने हैं, वो मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर ना मिले तो मैं जब आपको यूनिट की एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है, CW बुक में, वो आप उसमें चेक कर लेना। चलो पार्ट 2 देखते हैं। अब पार्ट 2 में ये हमें देखने को मिलता है कि करीबन 1.5 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटे के बाद है ना, वो माया और वापस निशाद है वो पर्टिकुलर मिस्टर नाथ के ऊपर टॉपिक के लिए चर्चा करने के लिए आ जाता है। तब क्या होता है कि माया है वो अभी बैठी हुई है डेस्क के ऊपर, जबकि निशाद है वो कॉमिक बुक पढ़ रहा है, हमें यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। तो माया कहते हैं कि चलो ना हम कुछ मिस्टर नाथ के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने में इजी हो जाए, ठीक है। तो माया है वो कुछ फैक्ट लिखती है एक पेज में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फैक्ट नंबर 1, ठीक है, फैक्ट नंबर क्या था कि मिस्टर नाथ का हमें रियल नेम बता ही नहीं है, यानी कि उसका जो फर्स्ट नेम है ना, उसकी जो सरनेम है, उसके फादर का नाम है, हमें कुछ बता ही नहीं है, ठीक है। तो माया कहते हैं कि सही बात है, हमें उसके पूरा नाम बता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 2 क्या है, फैक्ट नंबर 2 ये ही है कि वो शंकर के हाउस में रहते हैं, ठीक है, वो वहां पे रेंटेड है, लेकिन उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, ठीक है, वो किसी के भी साथ फ्रेंडशिप का रिलेशन नहीं रखते। नंबर 3 देखते हैं कि ही डजंट टॉक एनीवन एंड इज मैनरलेस, और वो किसी के भी साथ बातें नहीं करते और वो भी मैनरलेस है। लेकिन वापस निशाद है उसको स्टॉप करते हुए कहता है कि लेकिन माया, मम्मी ने तो कहा था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही पोलाइट है, ठीक है। तो माया कहती है कि हाँ वो सिर्फ हमारे साथ ही अच्छी बातें करता है, लेकिन दूसरों के साथ तो अच्छी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। मम्मास मेडिकल ट्रीटमेंट उसका चल रहा है ना, इसीलिए वहाँ पोलाइट बिहेवियर करते हैं। अब देखते फैक्ट नंबर 4 क्या है कि ही डजंट रिसीव एनी लेटर, ठीक है, 7 नोडेड। अब क्या होता है कि उसको एक भी लेटर है वो मिला नहीं है आज तक। नंबर 5 फैक्ट देखते हैं कि वो 10 नंबर के रूम में शंकर के हाउस में रहते हैं, वो भी 10 महीनों से, ठीक है। अब देखते हैं वो आगे कंटिन्यू करते हैं। 6 नंबर वाला होता है कि वो कुछ भी काम नहीं करते हैं और पूरे दिन रूम में बैठे ही रहते हैं। नंबर 7 कहते हैं कि शंकर के हाउस के पास जितने भी बच्चे हैं ना, उसको मिस्टर नाथ से बहुत ही डर लगता है। नंबर 8 देखते हैं कि वहां पे कोई भी विजिटर है वो नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ एक ही जाता है जो बहुत ही खूबसूरत है, मोटा है, ठीक है, लंबा है ऐसा। और नंबर 9 देखते हैं कि वो खाने में सिर्फ फूड और चाय ही मंगवाते हैं, वो भी रमेश के रेस्टोरेंट से, ठीक है, नीचे से। आगे देखते हैं तो क्या होता है वो कहते हैं कि साथ साथ वो अपना बिल भी है वो इमीडिएटली पेमेंट करते हैं, मतलब कि तात्कालिक ही पेमेंट करते हैं और रमेश को भी कुछ टिप्स देते हैं। तो निशाद कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है पेमेंट करना, ठीक है, कि वो गरीब इंसान है तो वो शायद ऐसा पेमेंट नहीं कर सकता है। तो माया उसे कहते हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो रमेश है ना वो भी उसके साथ मिला हुआ है, ठीक है, वो भी उसका फ्रेंड ही होगा, ताकि वो मिस्टर नाथ है उससे उसके पास से टिप्स लेंगे और वो अपना मुंह बंद रखेगा। कोई भी मिस्टर नाथ के जो चोरी वाला या कोई क्रिमिनली काम होगा ना वो
बंद ही रहेगा, ठीक है। और माया कहती है कि मुझे लगता है कि रमेश है, उसको मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में पता होगा, ताकि वो सब कुछ मिस्टर नाथ से छुपा के पुलिस से ना बता दे, ठीक है। तो इसीलिए मिस्टर नाथ है उसको ज्यादा टिप देते होंगे, ठीक है, वो अपना मुंह है वो बंद रखे इसीलिए। और इतने सारे फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद जो 7 है वो कहता है कि माया तुम अगर अपना एटीट्यूड है वो नहीं बदलोगे ना तो मैं इन्वेस्टिगेशन है वो छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ऐसा कहता है क्योंकि 7 है यानी कि जो निषाद है उसको लगता है कि जो मिस्टर नाथ है ना वो एक्चुअली में सचमुच में अच्छे आदमी है, लेकिन माया को अभी भी उसके ऊपर डाउट होता है। तो माया 7 को समझाती है कि ऐसा अगर तुम ऐसा करोगे, ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो ही छोड़ दोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि मिस्टर नाथ है वो कैसे आदमी है। और वापस 7 है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मिस्टर नाथ को जो क्रिमिनली है, ठीक है, वो समझना छोड़ दो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और इसी की वजह से क्या होता है कि दोनों भाई बहनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और फाइनली ये होता है कि निषाद है वो वहां से चला जाता है, ठीक है, छोड़ के चला जाता है। और माया का जो भी जितना भी उसने थियोरी लिखा हुआ है ना वो वैसे का वैसे पड़ा रहता है और वहीं पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा वर्किंग विथ लैंग्वेज में कि व्हाट डज द निषाद फाइंड अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, ठीक है। तो निषाद ने मिस्टर नाथ के बारे में रमेश से क्या क्या जाना है, जैसे कि व्हाट ही ईट, तो वो क्या खाते थे, तो 2 चपाती खाते थे, थोड़ी सी दाल खाते थे और कुछ वेजिटेबल्स खाते थे। व्हेन ही ईट्स, ठीक है, वो खाना कब खाते थे, मॉर्निंग और इवनिंग में ही खाते थे। व्हेन ही ड्रिंक एंड व्हेन, ठीक है, मतलब कि वो क्या पीते थे और कब, तो वो चाय पीते थे सुबह और शाम की, ठीक है, आफ्टरनून वाली। हाउ ही बी पे, वो कब मतलब कि वो कैसे पेमेंट करते थे, वो कैश में पेमेंट करते थे और थोड़ी सी टिप भी देते थे, ठीक है। व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज क्रूक, व्हाट डज who does she say the Sunday visitor is, ठीक है, माया को मिस्टर नाथ क्यों क्रिमिनल लगते थे और संडे को कौन सा विजिटर आता था, ठीक है, उसके बारे में क्या कहा था माया ने। डज निषाद अग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम, ठीक है, तो निषाद है वो माया के लिए अग्री हो गया था और उसको ऐसा क्यों फील आ रहा था। ओके तो आपको ये दोनों क्वेश्चन है ना वो टेक्स्ट बुक में से ही देख के लिखने हैं, वो इजीली मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मैं जब आपको CW भेजूँ तब देख लेना। अब देखते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ABCD दे देनी ताकि हमारे लिए वो इजी हो जाए, जैसे कि A है, B है, C है, ये ठीक है, D है, ये E है, तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। जैसे कि पहला आएगा फिंगर टिप्स, तो उसमें आएगा C वाला आंसर द एंड्स ऑफ वंस फिंगर। दूसरे में F वाला आंसर आएगा द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नॉइज, ठीक है। तीसरे में E वाला आंसर आएगा एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट। फिर फोर्थ में A वाला आंसर आएगा, फिफ्थ में B वाला आएगा, सिक्स में D वाला आएगा, 7 में I वाला, 8 में J वाला, 9 में G वाला और लास्ट में 10 में आंसर आएगा H वाला, जो है हमारा द बैट लाइटली टच द बॉल। ओके फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते तो उसमें हमें सिर्फ हिंट जो क्लूज है वो दिए गए और बाकी का हमें खुद ही ढूंढना है। जैसे कि बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होता है, तो बिजनेस में बिजनेस पार्टनर होते हैं, ठीक है। माई कैंपियन ऑन द जर्नी, ठीक है, मेरा जो ग्रुप है वो जर्नी में गया हुआ है। आई एम मदर्स लिटल, तो हेल्पर आएगा, ठीक है, मैं मेरी मम्मी का छोटा सा हेल्पर हूँ, छोटा सा साथी हूँ। आई फेथ कैंपियन सच एज अ डॉग, ठीक है, मुझे अपना जो ग्रुप है ना उसमें पूरा भरोसा है। द थीव्स अकम्प्लिस, ठीक है, वहां पे अकम्प्लिस आएगा ACCOMPLICE। फिर आएगा नेक्स्ट में फाइंड अ गुड हेल्पर, ठीक है, HELPER। फिर आएगा टेनिस में भी पार्टनर होता है, गोल्फ में भी पार्टनर होता है और ब्रिज में भी पार्टनर होता है, ठीक है। नंबर लास्ट में देखते हैं नंबर 8 वाला कि अकम्प्लिस इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटी, मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में किसी के साथ लेना। अब वापस मैचिंग आ चुका है तो वापस हम यहाँ पे ABCD लिख देते हैं। जैसे कि
ये ए बी सी डी ई एफ जी एस आर, ठीक है। तो पहले में आंसर आएगा बी वाला जहां पे लिखा है द दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड। फिर डी वाला आंसर आएगा द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट। ई वाला आंसर आएगा थर्ड में चेंजिंग एज ही ग्रो अप। फोर्थ में आएगा ए वाला आंसर कुड नॉट स्पीक वॉज टू सेड टू स्पीक। और फिफ्थ में आंसर आएगा सी वाला इट बिगेन और ब्रस्ट इनटू एक्टिविटी। सिक्स में आंसर आएगा जी वाला जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज। और सेवन में आंसर आएगा एफ वाला जहां पे लिखा है एंडेड एंड इट्स बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट। ओके, और अब क्या करना है, हमें एक खुद से लिखना है। जैसे कि लिखा है ना फाइंड योर ऑन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऑन एक्सप्रेशन बताना है खुद का एक्सप्रेशन कैसा है। तो 8 वाला आंसर आएगा यहाँ पे, आपको 8 वी ट्रिपल आई करके लिखना है, ठीक है। 8 वाला है, वहां पे आएगा ब्रेक डाउन, ठीक है। इसी के नीचे लिखना है ब्रेक डाउन। उसका फुल मीनिंग आपको मैं लिख के देता हूं यहाँ पे। मशीन फेल्यूर, ठीक है। मतलब कि मशीन का बंद हो जाना, उसी को कहते हैं ब्रेकडाउन। ओके, आगे स्पीकिंग दिया गया है। तो स्पीकिंग में आपको जैसे ही निषाद और माया ने अपनी एक स्टोरी क्रिएट की थी, ठीक है, उसी तरह से आपको भी न्यूज़पेपर में से और मैगजीन में से है की हेल्प से आपको क्या करना है कि ऐसे ही कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में अपने ऊपर लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं राइटिंग। तो राइटिंग में आपको बताना है कि मिस्टर नाथ है वो क्या सोचते होंगे और उसी के बारे में 1-2 पैराग्राफ्स लिखने हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो माया है और जो निषाद है वो क्या करते थे, उसके फ्रेंड्स कौन से थे, ठीक है। और उसी के बारे में आपको पूरा एक पैराग्राफ लिखना है। और कंडक्ट, आपको एक सर्वे भी कंडक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक सर्वे दिया गया है, जैसे कि हाउ फील यू सिक्योर एंड हैप्पी, ठीक है। यू फील सिक्योर और हैप्पी। जब आप घर पे होते हो ना तो आप कौन सी चीजें ये करते हो, आपको सिक्योर भी होता है और हैप्पी होते हो, तो यस, ठीक है। इन दोनों में रॉन्ग। कैन यू बी अलोन, ठीक है। आप घर पे अलोन होते हो, अकेले होते हो। जब आप अकेले हो तो यस करो, अगर नहीं तो नो, और डोंट नो तो उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पता नहीं ऐसा, तो जनरली मैं तो नहीं होता हूं, तो मैं भी यहाँ नो करूंगा। यू कैन कीप ऑल थिंग्स, ठीक है। तुम अपने घर पे हर चीजें रख सकते हो, तो वो सही बात है, हाँ, ठीक है। यू कैन ब्रिंग अप अ फैमिली, ठीक है। आप हमेशा फैमिली के साथ होते हो वहां पे, तो वो सही बात है। यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड और रिलेटिव्स, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकते हो, तो वहां पे सही आएगा। तो इस तरह से आपको सारा का सारा जो सर्वे है वो कंप्लीट कर देना है। ओके, फिर यहाँ पे बताना है कि कितने आपने सही टिक किए, कितने आपने गलत टिक किए हैं और कितने आपने डोंट नो डी के टिक किए हुए हैं। और उसी के साथ हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हम पोएम में मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, ठीक है। टॉकिंग फैन की जो मिस्ट्री है वो क्या है, तो उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये एक ही स्टांजा में पोएम दिया गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल his chatter I couldn't quite hear because what he said, and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. अब क्या होता है कि ये फैन की बात करता है कि जब भी हम अपने घर पे होते हैं, ठीक है, तो कभी कई कबार क्या होता है कि जो फैन होता है ना उसमें आवाज आती है, ठीक है। जैसे कि कर कर ऐसी कुछ आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर जो लंबे टाइम से जो फैन चल रहा है ना उसमें ऑयल खत्म हो जाए तो ये ऐसी आवाजें निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारे राइटर ने एक अच्छी तरह से उसको मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक अच्छी तरह से सीलिंग फैन को दिया गया है और एक बच्चा है वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये पंखा है वो अभी तो मेरे से बात कर रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद कोई इसको ऑयल करेगा, ठीक है। कोई उसकी मोटर में अच्छी तरह से ऑयल करेगा तो ये वापस चुप हो जाएगा और जितनी भी इसने बातें मुझसे की है जो मैं नहीं समझ रहा हूं ना वो सारी ही स्पॉइल हो जाएंगे और फैन वापस वाटर की तरह मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यहीं पे हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है, ठीक है, मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन की। चलो देखते हैं उसकी एक्सरसाइज। फैन डजंट टॉक बट इट इज इम्पॉसिबल टू इमेज दैट दे डू।
व्हाट इज इट, देन दैट साउंड लाइक द फैंस चैटर, ठीक है। तो जनरली हमने सबको बताया कि फैन है वो कभी बातें नहीं करते, जो सीलिंग फैन होते हैं, ठीक है, जिसको हम पंखा कहते हैं, ठीक है, वो कभी भी हमसे बात नहीं करते, लेकिन उसका इमेजिनेशन तो कर सकते हैं कि वो हमसे बात करता है, ऐसा है। तो उसी का हमें आंसर बताना है। द नॉइज क्रिएट बाय द फैंस मोटर ड्यू टू द लैक ऑफ ऑयलिंग वाज बीइंग कंपेयर्ड द फैंस चैटर। अब क्या होता है कि जो ऑयल की कमी की वजह से मोटर में से आवाज आ रही है ना, उसी को हमारे राइटर ने फैन की टॉक बता दिया है। नंबर 2 देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो कुछ आंसर इस तरह से आएगा कि द फैन फंक्शन ऑन एन इलेक्ट्रिकल मोटर एंड द अटेंशन टू माई चैटर नॉइस वॉज बींग प्रोड्यूस बाय इट्स मोटर, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, इट इज mysterious because the poet was unable to comprehend what the fan was saying, okay। इस तरह का कुछ आंसर आएगा। नंबर 3, 4 और 5 है वो आपको अच्छी तरह से एक बार पढ़ के सिर्फ रफ बुक में ट्राई करना है लिखने का, ठीक है। बाकी तो मैं आपको भेजने ही वाला हूँ उसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सेलवेड माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये एक छोटी सी पोएम दी गई है, तो आप अच्छी तरह से उसको कर लेना। और इसी के साथ हमारा यूनिट 6 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।